Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss a question from your NEET 2021 क्वेश्चन पेपर. बायोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें एक क्वेश्चन है आपका NEET 2021 में, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा के फ्लो चार्ट को कंप्लीट करिए. तो सेंट्रल डोगमा अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है और आपकी एनसीईआरटी इसको बहुत इलेबोरेट नहीं करती, केवल उसने थोड़ा सा सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया. मैं आपको सेंट्रल डोगमा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ. पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद सेंट्रल डोगमा को थोड़ा आपके 10 मिनट लेके टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं, थोड़ा इलेबोरेट करते हैं. तो सेंट्रल डोगमा के लिए कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा, यहाँ पे जो सेंट्रल डोगमा इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने कुछ प्रोसेसेस दिखाए हैं. उन प्रोसेसेस का आपको बेसिकली बताना है कि वो प्रोसेसेस क्या हैं. तो ए प्रोसेस ये दिखा रहा है डीएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए और द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. दैट प्रोसेस इज व्हाट इज़ दैट प्रोसेस ए, इसको इन्होंने ए डिनोट किया है. और सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए और द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको इन्होंने बी प्रोसेस दिखाया. मैसेंजर आरएनए से एक प्रोसेस के द्वारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट है डी. तो जैसा कि आप जानते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए और द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिका बनना, रेप्लिका मतलब प्रतिलिपि बनना, फोटोकॉपी बनना. तो डीएनए से डीएनए बनना दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन. और डीएनए के स्ट्रैंड पे सिंथेसिस ऑफ आरएनए और द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए के पास जो जानकारी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कोड. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और आपका बन जाता है आरआरएनए. तो मैसेंजर आरएनए बना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है जी. तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए और द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हो गई. ट्रांसक्रिप्ट एक नई स्क्रिप्ट लिख दी गई और उस स्क्रिप्ट को मैसेंजर आरएनए और प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन. अब मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से, सी हो गया आपका ट्रांसलेशन, बन जाता है प्रोडक्ट. क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाती. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेप्लिकेशन. ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी प्रोटीन. ये तो आपका एनसीईआरटी जो कह रही है उस हिसाब से. अब हम लोग फर्दर देख लें थोड़ा सा सेंट्रल डोगमा को डिटेल में. सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा दिस स्टेट्स दैट, सेंट्रल डोगमा बताता है वंस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन इट कैन नॉट गेट आउट अगेन. इन्फॉर्मेशन यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास थी, जब डीएनए के पास की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से अल्टीमेटली प्रोटीन बन गई, प्रोटीन बना दी गई. तो सीधे सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है ये. डीएनए से क्या बनेगा? पहले डीएनए से बनेगा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बनेगी प्रोटीन. तो डीएनए के पास जो जानकारी थी उस जानकारी के हिसाब से प्रोटीन बन गई. तो जो जानकारी प्रोटीन में आ गई वो जानकारी वापस फ्लो नहीं होगी, वन वे ट्रैफिक है. ये कह रहा है आपका सेंट्रल डोगमा. इट कैन नॉट गेट आउट अगेन. इन मोर डिटेल, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में भी पॉसिबल. दूसरे शब्दों में हम बोलें तो डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकती, बट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन. लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती और प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता. ये फ्रांसिस क्रिक का ओरिजिनल सेंट्रल डोगमा ये कहता है. वो ये स्टेटमेंट फ्रांसिस क्रिक का है. तो फ्रांसिस क्रिक ने बोला कि डीएनए से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, मैसेंजर आरएनए बन सकता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन सकती है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती और प्रोटीन से इन्फॉर्मेशन वापस न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. ये था सेंट्रल डोगमा, याद रखिएगा. तो फ्रांसिस क्रिक ने दिया 1958 में दिया. ये पॉइंट एक दो नोट कर लीजिए. इट स्टेट्स दैट, सेंट्रल डोगमा कहता है, सच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बैक फ्रॉम प्रोटीन टू आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. इन्फॉर्मेशन जो है एक बार जो रिस्टोर हो गई, एक बार स्टोर जो हो गई प्रोटीन में, वो वापस उसका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. ये था सेंट्रल डोगमा. सेकंड वर्जन ऑफ सेंट्रल डोगमा इज मोर पॉपुलर बट इनकरेक्ट. तो फ्रांसिस क्रिक, ओरिजिनल सेंट्रल डोगमा प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक. सेकंड वर्जन किसने दिया? जेम्स वाटसन ने दिया. दिस इज सिंपलिस्टिक डीएनए आरएनए प्रोटीन. ये बिल्कुल सिंपल है सेंट्रल डोगमा को याद रखने का तरीका कि डीएनए से बनेगा आरएनए. जो भी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन चार्ट अभी आपको दिखाया गया एक सेकंड पहले, जो 2021 वाला नीट के पेपर में आया था. तो डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगी प्रोटीन. पब्लिश बाय जेम्स वाटसन. ये जेम्स वाटसन ने दिया. आसान शब्दों में समझाया. इज़ द फर्स्ट एडिशन. उन्होंने जो फर्स्ट एडिशन अपनी बुक का दिया, द मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन. ये सब बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको याद क्या रखना कि फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था. उसके बाद जेम्स वाटसन ने सेंट्रल डोगमा का सिंप्लीफाइड वर्जन प्रपोज किया, सेकेंड वर्जन प्रपोज किया. Watson version differs from Crick's because Watson describes a two-step process. Watson का वर्जन
उससे इसलिए अलग था कि उन्होंने बोल दिया था कि डीएनए से प्रोटीन तो बन सकती है, लेकिन प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। लेकिन इन्होंने जब जेम्स वॉटसन ने दिया तो उन्होंने 2 स्टेप रिएक्शन बताया। तो ये जेम्स वॉटसन का जो वर्जन था थोड़ा सा उससे अलग था, क्योंकि इसमें 2 स्टेप की बात करी गई कि डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगी प्रोटीन, जो कि बेसिकली अभी हम लोगों ने इस वाले में अपने नीट वाले क्वेश्चन में देखा, जो आप लोग के लिए आपकी बुक में भी दे रखा है, आसान सा दे रखा है कि डीएनए से बनती है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन, 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है जी। तो बेसिकली ये किसका है? जेम्स वॉटसन का है। आइए, वैसे ओरिजिनली किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1958 में। तो ये प्रोसेस एज द सेंट्रल डोगमा, इसी को हम लोग सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। वाइल द डोगमा एज ओरिजिनली स्टेटेड बाय क्रिक, ओरिजिनली किसने बताया था? क्रिक ने बताया था। रिमेन्स वैलिड टुडे, जो आज भी वैलिड है। वॉटसन वर्जन डज नॉट, लेकिन वॉटसन का वर्जन कहते हैं जी कि वैलिड नहीं है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डोगमा के बारे में जानकारी। सेंट्रल डोगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड और क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। मॉलिकुलर बायोलॉजी में किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक ने। योर आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक स्टेट्स दैट इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम नीट 2028। तो 2021 का भी क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दिया, 2018 का भी डिस्कस कर दिया। सेंट्रल डोगमा आपको टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, एक पूरा टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी के भी फिंगर टिप के भी लगा लीजिए, किसी के भी लगा लीजिए, भले आप अरिहंत के लगा लीजिए, एमटीजी के लगा लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कर लीजिएगा। सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर जेनेटिक स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, यू शुड गो विद ऑप्शन ए। ये हो गया आपका नीट 2018 का क्वेश्चन। अब हम लोग आ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो हम लोग अगले किसी दिन डिस्कस करते हैं, मिलते हैं। तो आज का हमारा क्या था? आज का हमारा था सेंट्रल डोगमा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, देखिए आप जब भी कोई प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा 2 मिनट और लेता हूँ आपके, अगर आप आखिरी तक वीडियो के आ गए हो। तो जो बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट 2023 के लिए, 2023 के लिए, जो रिपीटर है वो तो जानते हैं कैसे करनी है, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक वाइज पढ़िए। सबसे पहले आप अगले 10 दिन में ये देखिए कि हैवी ग्रेविटी टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स फेवरेट हैं, जिनसे आपका नियर अबाउट 80 to 85% कवर हो जाता है। तो आपको चाहिए हो तो 1-2 दिन में वो वीडियो मैं डाल दूंगा कि ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। वो टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो नियर अबाउट आपका 85% सिलेबस क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़िए, आसानी से पढ़िए। टॉपिक को लगाने के बाद एक टॉपिक का आपने स्टडी किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाए। जो हमारे रिपीटर हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़िए। चैप्टर में एक एक लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की घोट लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, कहीं भी टेस्ट पेपर मिले, 2-3 दिन उसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी अप टू डेट आपकी तैयारी हो पाएगी। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगर आप आखिरी तक आ गए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और मिलती रहे। थैंक यू।